हे गाइस, वेलकम टू स्टडीफाइड यूट्यूब चैनल। आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस सेशन के अंदर। आज मॉक नंबर 6 डिस्कस करेंगे। बहुत मजा आएगा। सभी के सभी एक्साइटेड हैं या नहीं, एक बार सभी की सभी सब स्टूडेंट्स एक साथ बता दें कैसे हैं आप सभी। पूरी एक्साइटमेंट पूरी एनर्जी के साथ बताएंगे। सुबह कैसी है आपकी, शुरुआत कैसी है सुबह की, मैं जानना चाहूंगा आप सभी से। आज का ये जो सेशन है मॉक नंबर 6 है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इससे पहले हम 5 मॉक डिस्कस कर चुके हैं। एक एक बच्चे की शिकायत थी मुझसे कि सर आप 35 के 35 क्वेश्चंस नहीं कराते हो। बच्चों यहाँ पे क्या होता है, लगभग 50 मिनट के आसपास लगभग क्लास का टाइम होता है, क्योंकि आगे 11:30 बजे फिर प्लस क्लास होती है। थोड़ा सा 15-20 मिनट का गैप भी देना होता है, गले का भी ध्यान रखना होता है। ठीक है, नहीं तो फिर ज़्यादा लंबा ये क्लासेस नहीं ले पाएगा हमारा गला। तो इसलिए गैप देना होता है बीच में थोड़ा सा। और इसी वजह से 50-60 मिनट की क्लास होती है लगभग लगभग। तो उसमें जितने मैक्सिमम हम कवर कर सकते हैं करते हैं। बाकी जो क्वेश्चंस बच जाते हैं मैं आपको पूरी 35 क्वेश्चंस की ही फाइल देता हूँ टेलीग्राम चैनल के अंदर, ताकि आप उनको बाकी बचे हुए क्वेश्चंस को एज अ होमवर्क सॉल्व कर सको। ठीक है, मैं फाइल पूरी देता हूँ आपको 35 क्वेश्चंस की। जो रह जाते हैं आप बनाओ, उसको सॉल्व करो। उसकी आंसर की भी उसके अंदर होती है। ठीक है बच्चों, आज हम कोशिश करेंगे और मैक्सिमाइज करने की और नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा करने की। जल्दी से बता दो पहले कैसे हो आप सभी। पूरी एनर्जी के साथ पूरे एंथुजियाज्म के साथ एक बार बता दो। जो जो लेट आए हैं, जो जो आ गए हैं टाइम से, सभी एक साथ लाइक बटन पे टैप करके अपनी अपनी अटेंडेंस लगा देंगे। लाइक कर दो इस सेशन को। आपके आरबीआई असिस्टेंट में मात्र 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 आज और कल का दिन रह गया है। मात्र 24 और 25, 24 एंड 25। ठीक है, 24 एंड 25 ये 2 दिन रह गए हैं। प्रैक्टिस करो जितनी ज़्यादा कर सकते हो, मॉक टेस्ट लगाओ। और अभी हम शुरुआत करेंगे आज के इस सेशन की। ठीक है, सबसे पहले वन लाइनर्स हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, वन लाइनर्स के आज 15 सवाल हम डिस्कस करेंगे। शुरुआत करते हैं रॉन्ग नंबर सीरीज से। कल की तरह ही करूंगा मैं, जैसे कल किया था हमने। पहले पूरे 5 क्वेश्चन आपको देंगे, फिर पांचों की डिस्कशन एक साथ करेंगे। समय आपका शुरू हो चुका है, जल्दी से बताएंगे। जल्दी 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 जल्दी, पूरी एक्साइटमेंट के साथ। अगला सवाल आपके सामने ये रहा। अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन। रॉन्ग नंबर सीरीज का अंतिम सवाल।
चलिए जी, टाइम इज अप। 5 रॉन्ग नंबर सीरीज के सवाल आए। रॉन्ग नंबर सीरीज देखो, एक बेसिक सा तरीका, रॉन्ग नंबर सीरीज ना कई स्टूडेंट्स के लिए फोबिया होता है। आपको बस ये ध्यान रखनी है, जहां से आपको जो समझ आता है वहां से शुरू करो, ठीक है, जहां से जो समझ आता है वहां से शुरू करो। जैसे कि ये पहला सवाल था, आप देख रहे हो यूनिफॉर्मिटी है, नंबर्स बड़े ढंग से प्लेस किए गए हैं, बहुत अच्छे तरीके से प्लेस किए गए हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखते तो बहुत सिस्टमेटिक ढंग से गैप दिया गया है। तो आप क्या करो, गैप निकाल लो, फिर गैप दिया गया है। ऐसे तेजी से नंबर तो बढ़ नहीं रहा, लास्ट में भी देखोगे तो डबल ही होता दिखाई दे रहा है, और कहीं ऐसा फील नहीं हो रहा। तो आप सीधा सीधा यहाँ पे देख लो गैप क्या है। यहाँ पे देखा 12 का गैप है, ठीक है। यहाँ देखा आपको तो गैप दिखाई दे रहा है 22 और 2 24 का, अरे क्या बात है। यहाँ 48 का, ओके। तो आप देख रहे हो 12 का डबल 24, 24 का डबल 48, 48 का डबल 96 होना चाहिए, पर यहाँ 94 है, तो गलती हो सकती है, ठीक है। और उसके बाद अगर आप आगे बढ़ो, मान लो अगर आप यहाँ 96 ही लेते तो क्या आता, 96 ही लेते तो यहाँ पे आ जाता 186। 186 आया तो 186 से अगर 378 जाना हो तो कितना जोड़ना पड़ेगा, 192 जोड़ना पड़ेगा, जो कि डबल है, डबल है 96 का। तो बस बन गई बात, ये 186 आएगा 184 की जगह, डबल डबल हो रहा है 12। ये 12 का डबल 24, 24 का डबल 48, 48 का डबल 96, 96 का डबल 192। तो जो गैप है वो 12 डबल होता जा रहा है बस उसके अंदर, और कुछ भी नहीं। अगला सवाल 17, 16, 19, ये सारे नंबर्स हैं। आप देखो यहाँ पे शुरुआत में 1 की कमी आ रही है, फिर यहाँ पे 3 जोड़ा जा रहा है, फिर देखोगे 8 की कमी आ रही है, फिर देखोगे 16 जोड़ा जा रहा है, फिर देखोगे 27 और 5 32 की कमी आ रही है, क्योंकि आप 32 घटाओगे ना तब जाके ये बनेगी बात। तो अगेन वही हाफ हाफ डबल डबल वाला गेम है। इधर भी आप देखोगे, इधर आधा हो गया, फिर आधा हो गया, आगे फिर आधा होना चाहिए था, तो मतलब यहाँ 4 आना चाहिए था प्लस का, फिर 4 का आधा क्या आएगा, 2 आएगा। तो 17 माइनस 2 करते तो 15 आता, 15 प्लस 4 करते तो 19 आता। 16 रॉन्ग टर्म आएगी, 15 लिखा हुआ है, 16 रॉन्ग, सॉरी 16 रॉन्ग टर्म आएगी, 15 लिखा जाएगा वहां पे, ठीक है। तो ये 16 रॉन्ग टर्म आ गई। ये इस तरीके से करना था इसको, 17 15 क्या इसी तरीके से किए थे ये दोनों सवाल, जल्दी से बता दो सभी के सभी स्टूडेंट्स एक साथ जल्दी से बताएंगे। आगे बढ़ते हुए यहाँ पे मल्टीपल ही लग रहा है, वो 1.5 गुना, जैसे ये 1.5 गुना होता दिखाई दे रहा है, ये डबल होता दिखाई दे रहा है, शायद ऐसा ही कुछ है। क्योंकि अगर आप 48 में 24 जोड़ते हो तो 72 आता है, मतलब ये 1.5 गुना है, और आगे तुरंत डबल भी हो रहा है नंबर, तो आगे 2.5 गुना होना चाहिए। 2.5 गुना हो गया तो कंफर्मेशन हो जाएगी ये, या रॉन्ग टर्म भी हो सकती है। 2.5 गुना मतलब 10/4, 4 से काटा 36 आ गया, 36 का 10 गुना 360, कंफर्मेशन हो गई पैटर्न की। 1.5, 2, 2.5, तो आगे होना चाहिए 3 गुना, जो कि ये नहीं है, क्योंकि 3 गुना होता है 1080, और आगे आएगा 3.5 गुना 3.5 टाइम्स, जो कि ये 3 8 24, 324 और 3240 और उसके साथ ही 540, बिल्कुल है, ये बिल्कुल ठीक है, 3.5 गुना ही हो रहा है। तो भाई पैटर्न ये था, 1.5 गुना, 2 गुना, 3.5 गुना, 2.5 गुना, 3 गुना, 3.5 गुना, बस यही था पैटर्न, और कुछ भी नहीं था। 3 सवाल इसी तरीके से किया आपने, जल्दी से बताएंगे। अगेन यूनिफॉर्मिटी है, गैप देखो 6 2 8 हो जाएगा, फिर गैप देखोगे तो 12 हो जाएगा, फिर देखोगे तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा कितना, 27, ठीक है, कुछ ऐसा चल रहा है, ठीक है, बढ़िया। क्या हो सकता है, चलिए आगे बढ़ के देखते हैं। 19 और 16 है यहाँ पे, यानी कि 35 है, और आगे देखोगे तो हमें मिल जाएगा कितना, 48। ओके 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 ओके, कुछ हद तक समझ आ रहा है। अगर आप देखो ध्यान से तो ये है यहाँ पे 7 स्क्वायर माइनस 1, क्या है 7 स्क्वायर माइनस 1, ये है 6 स्क्वायर माइनस 1, इधर होना चाहिए था 5 स्क्वायर 4 स्क्वायर, तो यहाँ हो गया 3 स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, ऐसा चल रहा है। 3 स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ क्या होता 4 स्क्वायर माइनस 1, यहाँ क्या होता 5 स्क्वायर माइनस 1, 4 स्क्वायर माइनस 1 यानी कि 15, 5 स्क्वायर माइनस 1 यानी कि 24। अब 12 और 27 का जो सम होता है वो होता है 39, 15 और 24 का सम भी होता है 39, तो बस इसकी जगह पे ये रख सकते हो, पैटर्न है 3 स्क्वायर माइनस 1, 4 स्क्वायर माइनस 1, 5 स्क्वायर माइनस 1, 6 स्क्वायर माइनस 1,
7 स्क्वायर -1, और 15 जोड़ दोगे इसमें 42 में तो यहाँ पे आएगा 57, 57 में 24 जोड़ दोगे तो 81 ही आएगा। तो ये 54 रॉन्ग टर्म है। क्या ये भी हमने निकाल ली थी? बता दो एकदम अच्छे से, एकदम बढ़िया तरीके से। 512 224 लगभग एकदम आधा हो गया नंबर। ओके, आधा यहाँ पे भी कुछ आधे के आसपास ही जा रहा है, इधर भी कुछ आधे के आसपास ही जा रहा है, लगभग आधे का गेम लग रहा है मेरे को इसके अंदर, लगभग हाफ 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 हाफ। ठीक है, 512 का आधा होता है 256, 256, तो 32 घटाना पड़ेगा। 224 का आधा होता है 112, 112 से 96 जाने के लिए 16 घटाना पड़ेगा, ये तो आधा हो गया। 96 का आधा होता है 48, 48 से 40 जाने के लिए 8 घटाना पड़ेगा। 32 का आधा 16, 16 का आधा 8, 8 का आधा होगा 4, 4 का आधा होगा 2। तो 40 का आधा करेंगे तो आपको 20 मिलेगा, 20 -4 करेंगे तो यहाँ 16 आएगा। 16 का आधा करेंगे 8 आएगा, 8 -2 करेंगे तो 6 आएगा। परफेक्ट, 18 रॉन्ग टर्म है। ये थे 5 सवाल। 5 में से कितने ठीक किए आपने, मैं जानना चाहूंगा, बताओ जरा। 5 में से कितने सही किए हैं? इन 5 सवाल में क्या एक्यूरेसी रेट था आपका? ये बढ़िया था। चलो दोबारा से वही शुरू होगा अब, दोबारा से वही शुरू होगा अब, जल्दी से फटाफट से कर दो कर दो कर दो। सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है बढ़िया क्वेश्चन है। अगला सवाल बाद में करेंगे, ये 5 सवाल आपके हो चुके हैं। एक और भी होगा आई थिंक, ऐसी बात तो नहीं है।
ये भी है एक और, करो करो, एक और सवाल भी है, करो करो। देखो जी, समझो ध्यान से क्या सवाल है। 55% आपके पास, इधर 25% है, और उसके बाद 47, ये बाय 10 है। क्या है ये? बाय 10 है। ये बाय 10 है, ये 10 यहाँ पे देखो डेसिमल आएगा, क्योंकि 55% ऑफ 86 डेसिमल बनाएगा। तो ये 10 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 860 बना दो इधर। ठीक है, तो 55% का मतलब क्या होता है? 55% मतलब 50%, इसका 50% क्या होगा? 430, और 5% यानी कि 43। ठीक है, तो 430 प्लस 43, 473। ठीक है, इंटू 25% ऑफ दिस 68 यानी कि 17, 473 राइट हैंड साइड, क्वेश्चन मार्क। तो 473 से 473 कट गया, 17 आंसर आ गया। बताओ, इससे सीधा सवाल कहाँ से लेके आए? सही से करना बनता है बस, और क्या। अब ये सवाल था, क्या ये 26 की पावर है? इसको देखो, अगर आप इसको इस तरीके से देख रहे हो तो अजीब लग रहा है। आप इसको ऐसे लिखो, 26 की पावर एक्स माइनस 4 इंटू 16 की पावर एक्स। ठीक है, और उसके बाद अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा 463 प्लस 9 की पावर एक्स। अब ये सवाल है, सारी पावर जो है ना वो अलग अलग फॉर्मेट में है। ठीक है, अलग अलग फॉर्मेट में है। देखो यार, अब मुझे कोई बोलेगा कि पावर 5 चेक करो तो मैं तो मना कर दूंगा, भाई मैं तो नहीं कर रहा। मैं क्या करूंगा, या तो स्क्वायर चेक करूंगा या क्यूब चेक करूंगा। स्क्वायर चेक करके देख लो फटाफट से क्या बन रही है बात। आप इसको 9x को इस तरफ ले आओ, 26x माइनस 4 इंटू 16x माइनस 9x इज इक्वल टू 463। तो आपने रफली किया, 26 का स्क्वायर किया दिमाग में 676। उसमें से अगर आप देखो 16 का स्क्वायर 256 का 4 गुना इसमें से घटा दोगे तो वैसे भी 463 आने के तो कोई चांस ही नहीं है। तो ये क्यूब पे ही जाके ऑपरेट होगा। ठीक है, 26 की पावर 3, और आप 26 की पावर 3 रखोगे, आंसर आ जाएगा इसके अंदर। ये थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल वाला सवाल था। ठीक है, हिट एंड ट्रायल वाला सवाल था, इसको इस तरीके से रख के सॉल्व करना था। किसी ने किया था ये वाला सवाल सॉल्व? किसी ने किया था क्या ये वाला सवाल सॉल्व? बताओ, कोई था ऐसा महानुभाव? ठीक है, जिन्होंने किया बहुत बढ़िया बात है, जिन्होंने नहीं किया कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये 26 की पावर 3 रखने से ये आ रहा है। ठीक है, आप यूनिट डिजिट पे भी ऑपरेट करके देख सकते हो। 26 की पावर 3 करोगे तो इधर यूनिट डिजिट 6 आएगा। इधर 16 का क्यूब करोगे तो यूनिट डिजिट 6 आएगा, 6 का 4 गुना 24, 4 आएगा। ठीक है, और इधर 9 का क्यूब करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 9 ही मिलेगा लास्ट में। ठीक है, तो इस तरीके से आप अलग अलग फॉर्मेट बना के सोच सकते हो कि क्या बन रहा है। अब ये 16 ही होगा, क्योंकि 16 ही घटेगा इसमें से। 16 में से ही आप 4 और 3 घटा सकते हो, 4 और 9। 16 में से 13 घटाओगे तो 3 ही आएगा यूनिट डिजिट। इससे बस चेक कर लो, पूरा पूरा करने की जरूरत नहीं है, पूरा पूरा करने की जरूरत नहीं है, यूनिट डिजिट से चेक करना था ये सवाल। अब ये 3136 है, ये 56 का स्क्वायर होता है। ठीक है, 56 का स्क्वायर होता है, और इसका देखोगे तो ये 47 का स्क्वायर होता है। डिफरेंस 9 का आ जाएगा। 9 इज इक्वल टू 819 बाय क्वेश्चन मार्क। तो 9 से काटोगे 91 बार कट जाएगा, ये भी खत्म है, 91 आ रहा है। इसको देखोगे 23 से इसको काटा 21 बार कटेगा। 17 का 21 गुना, 17 का 20 गुना होता है 340, प्लस 17 का 1 गुना 357 आ जाएगी वैल्यू, और प्लस 19 का 24 गुना, और वो कितना आएगा? 19 का 2 गुना 38, 19 का 4 गुना 76।
तो ये 456 आ जाएगी वैल्यू यहाँ पे। ठीक है, 480 में से 24 कम भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये वैल्यूज आई। ये 169 घटाना पड़ेगा इसमें से, ये 169 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो 156 घटाया, 156 घटा के 13 और घटा दी। देखो 156 घटा दोगे 300 आ गया। उसके बाद आप देख रहे हो इससे 13 एक्स्ट्रा है वो, तो 300 में से 13 और घटा दिया, 287 आ गया। 357, 287। तो आपने देखा 350 और ये कितना हो रहा है, 500, 630 और 644। और राइट हैंड साइड क्या आ रहा है, 28 का क्वेश्चन मार्क। कितना आ रहा है यहाँ पे, ये 8×5 = 40, 8×3 = 24, 23 आ रहा है क्या, 23 आ रहा है क्या, 23 गुना आ रहा है, 23। क्या यही आ रहा था सबका, बता दो एक बार। सर आज की चेकलिस्ट कल वाली ही है। अच्छा, मिस्टेक से वही आ गई क्या पुरानी, मैं चेक करवा देता हूँ, मैं चेक करवा देता हूँ। क्या पता मैंने गलती से सेंड कर दी हो, मैं मेरी तरफ से गलती रह गई होगी, टीम की तरफ से नहीं। मैं कर देता हूँ चेक, दोबारा भिजवा देता हूँ। ठीक है, ये सवाल था। उसके बाद ये देखो 56%, 525 का 56% क्या होता है, 56% क्या होता है, 14 × 4%। तो 14/25, उसका 525 गुना। अब 25 का 2 गुना 50, 25 का 1 गुना 25। तो 14 का डबल जो होता है 28 होता है, 280 + 14 कितना हो गया, 294। ठीक है, ये आ गया। 48% क्या होता है भाई, ये 4 गुना होता है, 4% का 12 गुना होता है, तो 12/25। ये आ गया 375। तो ये 15 गुना हो गया, 15 गुना 12 आ गया 180। इसमें से 180, 294 में से 180 घटा दिया, तो ये कितना बच गया, 114 बच गया। उसमें से 33 और घटा दो, कितना आ जाएगा, 81 आ जाएगा। 81 किसका स्क्वायर होता है, 9 का स्क्वायर होता है। बात यहीं पे खत्म हो जाएगी। अब फ्रैक्शन टू परसेंटेज का जो खेला है ना, वो सही से खेलना पड़ेगा, तब जाके बनेगी बात। अप्रोच मायने रखता है ऑब्वियसली। और अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और मिसिंग नंबर सीरीज के 5 सवाल अभी कराऊंगा मैं आपको। आपका समय उसके लिए शुरू होता है अब। करो करो जल्दी करो। अगला सवाल। अगला सवाल। अगला सवाल।
अगला सवाल, लास्ट क्वेश्चन नंबर सीरीज का। चेकलिस्ट चेंज कर देता हूँ मैं बच्चों, चेकलिस्ट की तरफ से मेरी गलती होगी है, क्लास के तुरंत बाद भेज देता हूँ मैं। हाँ देखो भाई, इस सवाल से शुरुआत करते हैं। आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ नंबर 5 गुना हो रहा है, यहाँ नंबर 5 गुना हो रहा है, दिख रहा है। और उसके बाद यहाँ देखोगे तो 5 ऐड हो रहा है, इधर देखोगे तो 5 ऐड हो रहा है। तो 5 जुड़ा 5 गुना, 5 जुड़ा 5 गुना, इस तरीके से चल रहा है। तो आगे फिर 5 जुड़ेगा, यानी कि 530 आ जाएगा। 530 आ गया, उसका 5 गुना करोगे तो 5 गुना करने पे यही आ रहा है, ठीक है, यही आएगा। तो आंसर इज 530। ये सवाल सबसे टेढ़ा था और बढ़िया वाला सवाल है। थोड़ा सा मुझे भी अभी देखना पड़ेगा, मेरे को भी नहीं अजीब ही लग रहा है। जब मैं आप सॉल्व कर रहे तब मैं भी सॉल्व कर रहा था इसको, मैंने इसका हाफ वाला लगा के देख लिया, 0.5 वाला वो नहीं लग रहा। डिफरेंसेस तो हैं ही नहीं, 2 कम 1 कम 2 कम 8 कम, ये तो हो ही नहीं सकता। फिर यही है कि अगर मैं 1 टाइम्स लगा के देखूं तो इंटू 1 माइनस 2 होगा, ये इंटू 1 माइनस 1 होगा, फिर उसके बाद इंटू 1 माइनस 2 नहीं, इंटू 2 करूं 4 माइनस 3 हो जाएगा। इसको अगर मैं इंटू 3 करूं तो अरे ये हो रहा है इंटू 1 माइनस 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 3 माइनस 4। आगे अगर हो गया ना इंटू 4 माइनस 5 तो बन जाएगी बात, -1 इंटू 4 हो गया, -4 माइनस 5 -9। तो आगे होगा इंटू 5 माइनस 6। क्या टेढ़ा पैटर्न था भाई। -45 माइनस 6 यानी कि हो जाएगा -51 -51। ओ बिट, बढ़िया 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 बढ़िया, आंसर भी है डी ऑप्शन। बढ़िया, टेढ़ा सवाल था वैसे, बढ़िया था, पैटर्न अच्छा था। इंटू 1 माइनस 2 मैंने इसमें पता क्या होता है, दिमाग में हिट एंड ट्रायल फटाफट लगा के एलिमिनेट करना पड़ता है। मैंने 0.5 वाला लगा के भी देख लिया, दिमाग में डिफरेंस वाला भी लगा के देख लिया, कुछ नहीं मिल रहा था, फिर इसलिए मैंने ये वाला ट्राई किया तो ये लग गया। उसके बाद यहाँ पे देखोगे तो 1 की कमी आ रही है, 4 की कमी आ रही है, इन दो जगहों की कमी हम देख नहीं सकते। यहाँ देखेंगे सीधा तो 25 की कमी आ रही है, यहाँ देखेंगे सीधा तो 36 की कमी आ रही है। ये तो आसान सा सवाल है। 1 2 5 6 का स्क्वायर, तो यहाँ 3 का स्क्वायर आएगा, 3 का स्क्वायर आएगा, यहाँ 4 का स्क्वायर आएगा, तो यहाँ 9 घटाया जाएगा। 9 घटाएंगे तो 203 पाएंगे, 203 में 16 घटाएंगे तो 187, 203। सी ऑप्शन इज द आंसर। यहाँ देखोगे तो ये तो क्लियरली हाफ वाला पैटर्न है, इतने सारे डेसिमल आ गए तो वो 0.5 1.5 वाले टाइप का पैटर्न है। तो यहाँ दिख रहा है नंबर आधा हो गया, आधा होता है 7 और फिर 0.5 जोड़ देंगे। यहाँ 1 टाइम्स होगा और फिर 1 जोड़ा जा रहा है, बढ़िया, इंटू 1 प्लस 1, ये तो सिंपल वाला टाइप है। आगे इंटू 2 है या इंटू 2.5 है, इंटू 2 तो नहीं है, बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इंटू 1.5 प्लस 1.5 होगा। चेक कर लो इसको एक बार, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इंटू 1.5 इसका करोगे तो 8.5 प्लस 4.25, ओके, हाँ यही आ रहा है 14.25, ठीक है। तो यहाँ होगा इंटू 2 प्लस 2, पर चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वेरीफाई हो गया। यहाँ होगा इंटू 2.5 प्लस 2.5 इंटू 2.5, 30.5 का 2 टाइम्स करोगे तो 61 आ जाएगी वैल्यू, ठीक है। 30.5 का आधा करोगे तो 15.25 आ जाएगी वैल्यू, 76.25 आ गई वैल्यू, ठीक है। उसके बाद 2.5 जोड़ दो, सो यू विल गेट 78.75। द आंसर इज ए ऑप्शन। अच्छा क्वेश्चन था ये भी, वेरी गुड। यहाँ देखोगे यूनिफॉर्मिटी है, गैप ही देख लो, 13 का गैप है, इन दो जगहों पे गैप देख नहीं सकते। यहाँ पे देखोगे तो 11 और 23 33 का गैप है, नहीं 34 का गैप, 34 का। उसके बाद आगे बढ़ोगे तो आपको दिखाई देगा कि 41 का गैप है। क्या करोगे,
डबल डिफरेंस ही करना पड़ेगा, एक ही जगह पे डबल डिफरेंस निकल रहा है अभी 7। प्राइमरी चेक तो हम 7 7 के साथ ही करेंगे। इधर 7 की कमी आई, इधर फिर 7 की कमी आ जाएगी, तो कितना आ जाएगा 27। फिर 7 की कमी आ जाएगी तो ये आ जाएगा 20, और फिर 7 की कमी आ जाएगी तो आ जाएगा 13। बट ऊपर चेक करना है अभी, 30 20 50 50 27 57, बिल्कुल ठीक है। तो ये आ रहा है 30 + 20 50। द आंसर इज 50, द आंसर इज डी ऑप्शन। तो ये खेल है, इस तरीके से खेला जाना है। और 15 सवाल अभी तक हम कर चुके हैं, बहुत ही बेहतरीन वाले, मज़ा आया होगा ये उम्मीद मैं आपसे रख रहा हूँ। ठीक है, अब हम आगे जंप करते हैं, हमारे पास समय है अभी काफ़ी। अब सीधा हम जंप करेंगे हमारी प्यारी केसलेट के ऊपर। केसलेट के लिए आपका समय शुरू होता है अब। ये भी ज़रूरी है, छोड़ के नहीं जाना है, इसके बिना काम नहीं चलेगा, जल्दी करो। लास्ट 30 सेकेंड्स। टाइम इज अब। सबसे बड़ी दुविधा का केंद्र जो रहा होगा स्टूडेंट्स के दिमाग में, वो ये रहा होगा कि सर इस पूरे के पूरे डीआई के अंदर कोई भी डेटा ऐसा है ही नहीं जो एग्जैक्ट डेटा हो, सारे की सारी रेशो परसेंटेज है। सर ऐसे तो ये तो नाइंसाफी है हमारे साथ, काफी बच्चों को ऐसा लगता है। नाइंसाफी नहीं है, टाइप ऑफ क्वेश्चन है ये भी एक। चलो सॉल्व करते हैं, सीखते हैं। क्या दिया गया देखो, आपको ये तो देख लिया होगा आपने कि बात हो रही है मंडे की, ट्यूसडे की, वेंसडे की, फ्राइडे की, थर्सडे थर्सडे की, फ्राइडे की, एंड लास्ट में टोटल। बात हो रही है गुच्ची की, पराठा की, और इधर भी टोटल की। समझ रहे हो? तो ये आपके सामने। अब
क्या कह रहा है शुरू में? वो कहता है कि गुची पराठा टुगेदर में वेंसडे और फ्राइडे का जो लिंक है वो 10% और 14% ज्यादा है किससे? थर्सडे से। तो थर्सडे के टोटल आपको क्या मानने पड़ेंगे? उसकी फ्रैक्शन 1/10, इसकी फ्रैक्शन 7/50। तो आपको मानना पड़ेगा 50-50 मान लो, 50 यूनिट्स मान लो, 50 यूनिट्स थर्सडे टोटल। थर्सडे टोटल जो है आपने मान लिया कि भैया वो 50 यूनिट्स है। तो 50 यूनिट से 10% ज्यादा यानी कि 5 ज्यादा, 55 कब हो जाएंगे? वेंसडे को। 55 हो जाएंगे वेंसडे को। और थर्सडे को कितने हो जाएंगे? ये अपने फ्राइडे को हो जाएंगे 14% ज्यादा यानी कि 7 ज्यादा। फ्राइडे को हो जाएंगे 7 ज्यादा यानी कि 57 यूनिट्स। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। ये फ्राइडे के हो गए। ये कब के हो गए? फ्राइडे के। ठीक है, बढ़िया है। फिर कहता है पराडा सोल्ड ऑन वेंसडे इज 10% लेस देन ट्यूसडे। ठीक है, बहुत बढ़िया। नंबर ऑफ गुची बैग सोल्ड ऑन वेंसडे एंड थर्सडे इज 40% एंड 70% मोर देन मंडे। ठीक है, ये भी इनडायरेक्ट लिंक है। उसके बाद पराडा बैग सोल्ड ऑन थर्सडे इज हाफ ऑफ दैट ऑफ फ्राइडे। रेशियो ऑफ गुची बैग सोल्ड ऑन ट्यूसडे टू पराडा बैग सोल्ड ऑन मंडे इज रेशियो टोटल बैग सोल्ड ऑन मंडे टू ट्यूसडे is 11। इन दोनों की आपस में रेशियो दी थी। ऑन ट्यूसडे टोटल बैग सोल्ड आर 60% मोर देन द पराडा बैग सोल्ड ऑन द सेम डे। यहाँ से आ जाएगा क्योंकि ट्यूसडे का डेटा, यहाँ से सारा लिंक शुरू हो रहा है। देखो, ठीक है, ट्यूसडे को कहता है जो टोटल बैग बेचे गए हैं ना वो 60% यानी कि 3/5 ज्यादा है किससे? पराडा बैग से। तो आप देखो, पराडा बैग से 3/5 ज्यादा। ठीक है, तो पराडा बैग अगर 5 है ना, तो ऐसे तो ट्यूसडे है ना यार, ये वेंसडे अपने पास किसका डेटा है? वेंसडे, थर्सडे और फ्राइडे का डेटा है ना। ठीक है, वो बाद में एक्सटर्नल लिंक को उठाना पड़ेगा फिर, जो बाहर बाहर से लिंक किया गया। ठीक है, तो आप ये चीज नोटिस करो, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनिएगा। रेशियो ऑफ टोटल बैग्स जो है मंडे टू ट्यूसडे वो 11-12 है। ठीक है, 11-12 है मंडे टू ट्यूसडे टोटल बैग्स का। ठीक है, 11-12। और उसके बाद ट्यूसडे को कहता है टोटल बैग्स जो हैं वो 60% ज्यादा हैं, 3/5 ज्यादा हैं पराडा बैग से। ठीक है, तो ट्यूसडे की बात है ये। और ट्यूसडे को अगर पराडा बैग 5 है तो उससे 3 ज्यादा टोटल बैग है यानी कि ये 8 है। ठीक है, 3 ज्यादा मतलब ये 3 होंगे फिर, मतलब 3:5 की रेशियो है। अब बच्चों 3:5 की रेशियो है, पर 8 और 12 का एलसीएम ले लो ना आप। 8 और 12 का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा? 24। तो ऐसे करो 24 बना लो, इजीली कवर हो जाएगा फिर। 24 बना लिया, मतलब इसका भी डबल इसका भी डबल, तो ये 24 बन गया। तो इससे आप इसको 22 बोल सकते हो, इसको बोल सकते हो 24। अभी इनके साथ इसका कोई लिंक नहीं है, ठीक है, बाद में देखेंगे अभी नीचे वालों के साथ कैसे लिंक हो रहा है। 3:5 में ब्रेक करोगे तो 9 आपको मिल जाएगा एंड 15, 9 एंड 15 आपको मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हो गया, बढ़िया है, अच्छी बात है। अभी तो ऐसा डेटा चल रहा है। उसके बाद आप देखो तो वो कहता है पराडा ऑन थर्सडे इज हाफ ऑन फ्राइडे। ठीक है, कोई इसमें वो नहीं है। वेंसडे एंड थर्सडे इज 40% एंड 70% मोर देन मंडे। अभी वेंसडे थर्सडे को मंडे से लिंक किया गया, दोनों ही डेटा नहीं है अपने पास। पराडा बैग सोल्ड ऑन थर्सडे इज हाफ ऑफ फ्राइडे, गुची बैग सोल्ड ऑन ट्यूसडे टू पराडा बैग सोल्ड ऑन मंडे। यहां से हो सकता है, कह रहे कि गुची बैग ट्यूसडे टू पराडा बैग मंडे। अपने पास क्या है? ट्यूसडे के गुची बैग्स की वैल्यू है 9। ठीक है, ट्यूसडे के गुची बैग्स की वैल्यू है यहाँ पे 9, तो 3 यूनिट की वैल्यू 9 आ गई, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। तो 4 यूनिट की वैल्यू 4 गुना 3 यानी कि 12 आ जाएगी। तो पराडा मंडे 12 है, पराडा मंडे जो है वो 12 है। 22 में से 12 गया, 10 बच गया। ठीक है, तो ये अभी ऊपर चल रहा है अपना अलग। ठीक है, इनका अलग चल रहा है, इनका चल रहा है अलग। उसके बाद अगर आप नोटिस करो तो फिर ये कर रहे हैं कुछ लिंकेज। पराडा बैग ऑन मंडे, देखो यहाँ पे देखो एक डेटा दिया गया है। हाँ, क्या डेटा है ये? पराडा बैग सोल्ड ऑन वेंसडे इज 10% लेस देन ट्यूसडे। ठीक है, ट्यूसडे को कितने बैग गए हैं? 15।
15 गए हैं पराडा बैग, ये 10% लेस हैं। वेंसडे को जो बैग जाएंगे सॉरी पराडा के, वो 10% लेस होंगे ट्यूसडे से, बट इससे 10% लेस करेंगे फिर 0.5 लेस आएगा, और फिर वही दिक्कत है, या तो फिर डबलिंग कर दो सबकी, डबल कर दो ताकि आप 10% कम कर सको, क्योंकि यहाँ पे 10% कम करना पड़ेगा, ये जो यहाँ पे ट्यूसडे का है ना, करना पड़ेगा 10% कम, तो यार डबलिंग कर दो ताकि 10% कम हो जाए। तो डबल कर दिया इधर भी, डबल कर दिया इधर भी, इधर भी, और इधर भी, और इधर भी, और यहाँ पे भी, ताकि डबलिंग कर सकें, बस और कोई कारण नहीं है। तो ये 20 और 18 हो गई वैल्यू, ये 24 और 30 हो गई वैल्यू, और यहाँ पे वैल्यू 48 और 44 हो गई। ठीक है, 30 का अगर 10% कम करूंगा तो आएगा 27, और 27 क्या है, 27 है पराडा वेंसडे, 27 क्या है पराडा वेंसडे। ठीक है, अभी उसके साथ लिंक नहीं है उन तीनों के साथ, अभी कोई लिंक किया जाएगा बाद में वो। ठीक है, एंड नंबर ऑफ गुची बैग ऑन वेंसडे एंड थर्सडे 40% एंड 40%। देखो गुची वेंसडे की बात की जा रही है, ठीक है, गुची वेंसडे की बात की जा रही है, ध्यान से सुनना, यहाँ पे ब्रेक थ्रू होने वाला है। गुची वेंसडे जो है, यानी कि ये 40% ज्यादा है मंडे से। ठीक है, गुची वेंसडे जो है वो मंडे से 40% ज्यादा है। मंडे इधर है, अगर आप इससे 40% ज्यादा करोगे, 8 ज्यादा करोगे तो ये 28 आ जाएगा, और 28 प्लस 27 होता है 55। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली लिंकेज हो गई टोटल, मतलब जो 55 आ रहा है हमारा, वो इन्हीं के सम से आ रहा है, तो ये सारे के सारे आपस में अब लिंक हो गए, यूनिट्स सब बन गई। ठीक है, सब यूनिट्स बन गई, सब लिंकेज हो गई आपस में। ठीक है, सारी आपस में लिंकेज हो गई, ये सब लिंक्ड है अब आपस में, यूनिट्स में है, एक ही डेटा में है, एक ही रेशो में है। अब बच गए थर्सडे फ्राइडे के, वो बाकी बचे हुए डेटा से थर्सडे फ्राइडे के भी हो जाएंगे अब जैसे ये है, जैसे यहाँ थर्सडे का डेटा है, थर्सडे के डेटा में कहता है 70% ज्यादा मंडे से। मंडे के गुची बैग अगर आप देखोगे 20 है, 20 से 70% ज्यादा, मतलब 14 ज्यादा, यानी कि 34 क्या है, थर्सडे के गुच्ची बैग हैं 34। अब 50 में से 34 घटाओगे तो 16 यूनिट आ जाएगी वैल्यू, ये भी ठीक है। और देखो एक आधा डेटा और बचा हुआ होगा, उधर से कर लो। ये भी यूज हो गया, 10% 14% पराडा बैग, हमें क्या चाहिए, थर्सडे फ्राइडे का डेटा चाहिए ना, कुछ भी मिले फ्राइडे का, ये रहा। वो कहता है पराडा बैग सोल्ड ऑन थर्सडे इज हाफ ऑफ फ्राइडे। थर्सडे को कितने पराडा बैग्स गए हैं, 16, तो ये हाफ है फ्राइडे से, तो उधर 32 होंगे, इसमें से 32 घटा दोगे तो 25 यूनिट्स इधर आ जाएगा। तो ये सारा का सारा डेटा है बच्चों इसका। ठीक है, अब काफी बच्चे मुझे ये कह सकते हैं कि सर ये कौन से प्री का है, आरबी असिस्टेंट में तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। इट्स ऑल अबाउट ब्रेनस्टॉर्मिंग, जितनी करोगे उतनी बढ़िया है। वैसे ये जो लेवल था वो आ गया था, आरबीआई असिस्टेंट का ही था, बट मींस का था, प्री में नहीं आएगा ये। ठीक है, और इसमें कोई एग्जैक्ट डेटा है ही नहीं, यूनिट्स में सॉल्व करना है, एग्जैक्ट डेटा क्वेश्चंस में होगा इसके। ठीक है, तो ये इसके क्वेश्चंस हैं, 5 क्वेश्चंस हैं आपने करने हैं जो ये वाले। ठीक है, बाकी मैं पूरी फाइल आपको टेलीग्राम चैनल में अभी दे दूंगा। नहीं, पीओ लेवल भी नहीं है ये, पीओ में नहीं आता होता ये, ऐसा पीओ में भी नहीं आता होता। ठीक है, ऐसा आता है आपका मेंस में, क्लर्क मेंस में। ठीक है, तो ये सेशन यहीं पे एंड करते हैं। एक होमवर्क ले लो पहले आप सारे के सारे बच्चे, मुझे चाहिए आप ये बताएं, एक तो इस सवाल का जवाब, रुक जाओ, एक तो इस सवाल का जवाब देना है आपने, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब देना है आपने मुझे। एक क्वेश्चन ये है, और एक क्वेश्चन इसका जवाब देना है तुम्हें, सेकंड क्वेश्चन ये, फर्स्ट क्वेश्चन ये, फर्स्ट क्वेश्चन ये, इसका आंसर देना है कमेंट सेक्शन में, और सेकंड क्वेश्चन ये जिसका आंसर देना है कमेंट सेक्शन में। बाकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल के अंदर, आप पूरी की पूरी पीडीएफ डाउनलोड करिएगा। ठीक है, एक बहुत ज़रूरी सूचना आप सभी के लिए, अनअकैडमी अपनी फीस को बढ़ा रहा है, प्राइस हाइक हो रहा है अनअकैडमी का जल्दी से, और अभी एक नया ऑफर स्टार्ट हुआ है अनअकैडमी की तरफ से कि अगर आप 12 महीनों की सब्सक्रिप्शन लेते हो
और TT10 कोड का इस्तेमाल करके लेते हो तो आपको 12 महीनों की सब्सक्रिप्शन पे 2 महीने एक्स्ट्रा मिलेंगे, साथ ही 10% डिस्काउंट भी मिलेगा, 10% डिस्काउंट भी मिलेगा फीस के अंदर। और इसके अलावा TT10 कोड का इस्तेमाल करके अगर आप 24 महीने की सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको 4 महीने एक्स्ट्रा मिलेंगे। ठीक है, प्राइस हाइक हो रहा है तो आप जल्दी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, ये कुछ दिनों के लिए वैलिड है ये वाला ऑफर। TT10 कोड आपने इस्तेमाल करना है, 10% डिस्काउंट भी मिलेगा और एक्स्ट्रा ड्यूरेशन भी मिलेगी, फीस बढ़ने वाली है। तो जो भी अनअकैडमी प्लस पे आके बेसिक से हाई लेवल पढ़ना चाहता है, अनअकैडमी के टॉप फैकल्टीज के द्वारा क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए सारे टीचर्स, ये सारे टीचर्स आपको पढ़ाएंगे। और इन सभी टीचर से अगर आप पढ़ना चाहें बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल कंप्लीट सिलेबस, अपनी तैयारी को बहुत सिंपल बनाना चाहें तो बड़ी खुशी से आ सकते हैं। ठीक है, बाकी आज की क्लास की पीडीएफ इस टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम ऐप के अंदर सर्च करो @studyfiedpdf। क्या सर्च करोगे? @studyfiedpdf। तो आपको इसमें एक तो ज्वाइन कर लो, पीडीएफ मिल जाएगी, इसके अलावा रोजाना चेकलिस्ट मिल रही है आपको। आज वाली चेकलिस्ट शायद कल वाली दोबारा सेंड हो गई है, तो मैं आज वाली फ्रेश वाली सेंड कर देता हूँ अभी क्लास के बाद। और इसके साथ ही आपकी अभ्यास मैगजीन भी इसमें पड़ी है, उसको भी सॉल्व करो, मचाओ। मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। 2 दिन पड़े एग्जाम में, जितना एक्सेलरेट कर सकते हो उतना एक्सेलरेट करो। एंथुसियाज्म कम नहीं पड़ना चाहिए, ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस करो, अपने दिमाग को कस्टमाइज कर लो, पूरा का पूरा फ्रेम कर लो उस हिसाब से कि एग्जामिनेशन है। और ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करके अपनी सबकॉन्शियस माइंड की आदत बना लो। ज्यादा ज्यादा वन लाइनर करो, अरिथमेटिक को भी छोड़ो मत, लगे रहो।